हेलो दोस्तों। तो हम पहले अब इससे पहले हम लाइन एंड एंगल पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में। तो चलिए आज हम त्रिभुज से शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ जैसे कि कुछ लाइंस मिलके एंगल बाइसेक्टर वगैरह लाइन एंड एंगल के भी कुछ कंसेप्ट्स होंगे। और प्रॉपरली हम इस वीडियो में जो त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं ज्योमेट्री में हम उसको करने का कोशिश करेंगे। जितना हो गया ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज तो हमें पता है त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी समतल बंद आकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। बस यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर अपने जर्नी पे निकलेंगे आएगा। देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये तीन भी भुजाओं से घिरी हुई क्या है, समतल बंद आकृति है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें हमें पता है थ्री वर्टिसेस होते हैं, ये देख रहे हैं थ्री वर्टिसेस हैं ये, लाइक ए बी एंड सी, दीज आर थ्री वर्टिसेस। ठीक है, और इसमें तीन साइड होता है। जैसे कि बी के सामने मान लीजिए बी दे रहे हैं, ए के सामने ए दे देते हैं, सी के सामने सी देते हैं। ये क्या है, ये तीन साइड्स हैं इसके। और इसमें तीन अल्टीट्यूड भी आते हैं, थ्री अल्टीट्यूड्स होते हैं, ये अल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, तीन अल्टीट्यूड भी होते हैं इसमें, तो इतना आपको पता है। त्रिभुज जिस दो समांतर रेखाओं के बीच बनी होती है उसके बीच की दूरी को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अल्टीट्यूड जो है ये कैसे है, यहाँ पे देखिए एक ऐसे ये रेखा ये है और ये इन दोनों के बीच बना हुआ ये त्रिभुज। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई कहेंगे। इसके बीच की दूरी हमेशा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, एच। इसीलिए हम जानते हैं त्रिभुज का इस भुजा को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। वही अगर मान लीजिए आप इसको देखिएगा ये और इस समांतर रेखा के बीच बना हो तो आप इसको क्या कहिएगा, त्रिभुज का ऊंचाई कहिएगा, है ना। जिस तरह से हम इसको भी कह सकते हैं एच। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको भी पता है ये सारे ये तीन जो कोण होते हैं इसके, ये तीनों कोण का जो योग होता है, मतलब ये कोण और ये कोण और इसका योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, दैट इज़ हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बोलता है एवरी एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम ये पढ़े थे कि अगर एक ये सा त्रिभुज हो, सपोज ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें हम इस एंगल को बढ़ा दे रहे हैं, तो ये वाला हम बाहर निकाल लिए, तो इस ये एंगल जो होगा, ये दो जो इंटीरियर एंगल है, मतलब अगर ये है ये बी है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसको बढ़ा लेते हैं, सपोज़ कि इसका नाम हम सी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए वाले को बढ़ाएं तो ये किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से अगर इसको बढ़ा लेते हैं तो ये क्या होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो अगर आप इसका सारा एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे त्रिभुज का, तो वो कितना निकलेगा, 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। जैसे कि अब हम सपोज करते हैं इसका नाम कुछ रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं थीटा 1, ये थीटा 2 एंड ये थीटा 3। तो ये तीनों मिलके थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, इसकी भुजाओं के आधार पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें भी हम देखेंगे, एक हमारा होगा, चलिए पहले हम देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज होगा कुछ, एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे है। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है और इसके सारे कोण 60-60 डिग्रीज के होते हैं। सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60-60।
क्योंकि हम जानते हैं इसमें आप ये बात सोच सकते हैं अगर सभी भुजा बराबर है तो समान भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, मतलब अगर सारा भुजा बराबर है तो सारा कोण बराबर होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और ऐसे ऐसे समान 3 कोण बनने वाले हैं क्योंकि ये त्रिभुज है। तो कितना होगा, एक कोण का मान 60 डिग्री, मतलब सारा कोण कितना कितना का होगा, 60 डिग्री का होने वाला। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये जो दो समान भुजाएं हैं इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ये समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि इसके दो भुजा क्या है, बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये इसके एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल में जो है इसका एक कोई भी भुजा बराबर नहीं होता, मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, ये सी है। इसमें क्या होगा, तीनों ए हम लिख सकते हैं, तीनों का नाम हम ए दे सकते हैं, और इसमें इसको ए और ए कह सकते हैं और ये बी होता है। ठीक है, लेकिन इसका सारा भुजा क्या होता है, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। स्वाभाविक है, ए अगर बी के बराबर नहीं है और ये बी सी के बराबर, कोई किसी के बराबर नहीं है, तो हम इसमें एक बात देख सकते हैं, ये जो इसका कोण होगा, सपोज इसका नाम भी कुछ रख लीजिए ए बी और सी, तो ये जो एंगल ए है ये भी बराबर नहीं होगा एंगल बी का, और ये भी बराबर नहीं होगा एंगल सी का। मतलब ये कोई अगर भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, स्केलेंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज इसके ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसके जो एंगल्स होंगे उसके आधार पे हम देखेंगे कुछ त्रिभुज को। तो इसमें हम देखेंगे अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल, और हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, फिर मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, शायद बन जाए। हाँ, बन गया। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ये त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, वो क्या होते हैं, मतलब इसके सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, पर ये क्या होगा, जो भी इसका जो भी थीटा वगैरह कुछ भी जो कोण का मान होगा, ये सारे कोण इसके क्या होंगे, इसके सारे एंगल जो होंगे ना ये 90 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। मतलब इसमें हम कह सकते हैं अगर हमारा यहाँ पे कोण ए है और ये बी है, ये सी है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 72 डिग्री मान लीजिए ये है, और इसको मान लेते हैं 68 डिग्री, और इसको मान लेते हैं हम 40 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें जो इसका बेसिक सिस्टम होगा वो क्या होगा, एंगल ए विल बी लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। ये न्यून कोण के लिए सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका एक कोण समकोण होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोण समकोण होता है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो ये दोनों कोण है ये न्यून कोण होता है। और वो स्वाभाविक है क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होना है। अगर ये अकेला ही 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ये दोनों मिल के होगा, तो स्वाभाविक है ये दोनों क्या होगा, आपस में मतलब न्यून कोण ही होगा। क्योंकि अगर एक कोण को मतलब 90 रख लेंगे, जब ये समकोण मान लेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए जैसे कि अगर मेरा ये 90 है तो इसको मान लीजिए ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि इसमें कोण बी बराबर हमें दिख रहा है, मतलब नाम ही रख लीजिए पहले ए बी और सी। कोण बी बराबर हमें क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो और इसमें आपको देखने के लिए ये देख सकते हैं कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और आप इसमें देख पाएंगे कि कोण बी बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी का। ये किसके लिए सही है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। याद रखिएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोण ए छोटा होता है अन्य जो दो कोण बचते हैं कोण बी प्लस कोण सी के। ठीक है, लेकिन इसमें जो कोण बी जो सबसे बड़ा कोण है वो क्या होगा, दूसरे अन्य जो दो कोण है कोण ए प्लस कोण सी, इसमें ये बराबर हो रहा है, वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अधिक कोण होता है। इसमें इसका क्या खास है कि दो न्यून कोण और एक अधिक कोण वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे कि हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है।
सही बात है। 90 डिग्री से क्या होता है, हम देखिए सपोज ये मेरा जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा का है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है, सपोज कीजिए ये 110 डिग्री मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा अधिक कोण हो गया। और तो ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। वो तो हम जानते हैं कि होगा 110 ये हो गया, तो बाकी जो दोनों होगा वो 90 डिग्री से कम का ही होगा, चाहे कितना भी हो। तो सपोज कीजिए इसका मान 30 डिग्री रख लेते हैं और इसका मान हम रख लेते हैं 40 डिग्री। तो ये हमारा मान नाम भी रख लेते हैं ए, बी और सी। तो मतलब देख लीजिए ये अधिक कोण जो होता है ना, अधिक कोण का मान क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इसका एक कोण अधिक कोण है, इसलिए ये क्या हो, अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसमें आप क्या पाएंगे कि कोण बी जो है, इसके लिए जनरल जो थ्योरम है क्या क्या है, कोण बी बड़ा होता है कोण ए प्लस कोण सी से। ये सही है किसके लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सबके लिए जनरल फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। कोण ए छोटा होता है कोण बी प्लस कोण सी से, कौन से त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोण बी जो सबसे बड़ा कोण होगा वो अन्य दो कोण के योग के बराबर होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है इसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है वो अन्य दो कोण के योग से छोटा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे मेरा थ्योरम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे थ्योरम, जबकि हम सपोज कीजिए एक हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। अगर इसके हम खींचे एंगल बाइसेक्टर, इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। इसका एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे और हम इस साइड को, मतलब साइड का पहले नाम हम रख लेते हैं कुछ, इसका नाम रख लीजिए ए, इसका बी, सी, ठीक है। अब हम साइड सी को क्या कर रहे हैं, ए बी सी को हम बढ़ा रहे हैं। तो बी सी को हम बढ़ा दिए तो हमारा यहाँ पे एक एंगल बनेगा और हम इसका देखिए इस त्रिभुज का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो मतलब कोण बी का हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे और ये कोण सी जो है इसका हम खींच रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जहाँ पे जाके मिलता है यहाँ जो कोण बनेगा, अगर आपका त्रिभुज में दिया हो आपको ये कोण ए, तो ये जो कोण होगा ये आपका बन जाएगा कोण ए बट्टे टू, ये टू, ठीक है। मतलब इस कोना का हाफ होता है ये वाला कोना। मतलब अगर किसी त्रिभुज का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों के मिलने से जो बनेगा, यहाँ जहाँ पे ये दोनों काटेंगे जाके वहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ये जो त्रिभुज का तीसरा कोण है हमारे पास उसका आधा होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और इसका प्रूफ कोई देखने की खास ज़रूरत है नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पढ़ रखे हैं। ये वीडियो ओनली रिवीजन पर्पज़ के लिए है, यहाँ आप समझा नहीं सकते क्योंकि तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बस रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा और जो थ्योरम है। तो याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और दोनों मतलब अगर ये तीसरा जो कोण बचता है हमारा, जो इस इंटरनल एंगल और बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के मिलने से जो कोण बनेगा वो तीसरा कोण का आधा होगा, ठीक है। इस साइड का हम यहाँ इस पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, कोण डी बराबर क्या होता है, ए बट्टे कोण ए बट्टे टू। ये हमारा जनरल थ्योरम इसके लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, सपोज़ किसी आपको मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलता है, और आपको इसमें ये एक्चुअली इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल जो भी हमारा बनता है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, तो इसलिए इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। हटाइए, हाथ से बना लेते हैं। देखिए अगर आपको एक त्रिभुज ऐसा दिया जाए, ठीक है, और आपको इसमें एक इसका परपेंडिकुलर खींचे, जो कि मतलब पहले नाम रख लेते हैं साइड ए, बी और सी। अगर बी सी का एक, बी सी पे हम एक लंब डालते हैं ये शीर्ष से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इस कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। और आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारा इस कोना का नाम तो आप जानते हैं कोण बी होगा और ये क्या होगा, कोण सी होगा, ठीक है। और इतना सब कुछ देने के बाद मतलब इसका नाम रख दीजिए, डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं। मतलब एक हमारा क्या है, ध्यान ये रखना है कि आपको इस त्रिभुज में कोई भी एक त्रिभुज है ये, जिसमें ये आपका क्या है, ये लंब है
कोण मतलब शीर्ष जो ए है यहाँ से एक लंब डाला गया है BC पे, और ये जो AE है ये क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, और हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो कोण DAE है इसके लिए ये निकालना है आपको। तो इसके लिए एक नॉर्मल थ्योरम आप कह सकते हैं होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो उसमें होता है कोण B माइनस कोण C, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देना। अगर कोण B बड़ा है तो कोण C को घटा दीजिए, अगर कोण C बड़ा है तो कोण B को घटा दीजिए। ठीक है, उसका बटा 2 कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा ये कोण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। पर ध्यान रखिएगा कि एक क्या हो, एक ये लंब हो, ठीक है, और एक ये क्या हो, समद्विभाजक हो कोण A का। एक लंब हो BC पे कोण A से, और एक कोण A का समद्विभाजक हो, तो उन दोनों का बीच का अगर कोण निकालना है तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा आपका। ठीक है, कि जो दोनों में से बड़ा होता है, बड़ा में से छोटा का डिफरेंस, तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, उसमें 2 से भागा दे दीजिए, जितना निकलेगा वही होगा ये कोण। ठीक है, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और ये त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं A B और C। देखिए हम क्या है, अब एक बार हम खींचते हैं इस एंगल कोण B का बाइसेक्टर, और एक खींचते हैं कोण C का बाइसेक्टर। मतलब ये बाइसेक्टर है कोण C का, ये बाइसेक्टर है कोण B का, और हम ये जहाँ पे बाकी मिले हैं इसको हम नाम रख देते हैं इसका I। ठीक है, इसका नाम, ये हमारा कोण B का बाइसेक्टर है, और ये CI कोण C का बाइसेक्टर है। ठीक है, और हम आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, हमको बताइए BIC बराबर क्या होगा, BIC के लिए क्या फार्मूला होगा। तो आपको इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता, 90 डिग्री प्लस ये जो कोण A है ये वाला, इस कोण A का मान रखिए, उसको 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आपका ये वाला BIC, मतलब इस कोना का मान। इस कोना का फॉर्मूला यही होता है 90 डिग्री प्लस कोण A बट्टा 2 इसके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। अगर आपको यहाँ पे हम सपोज कीजिए एक हम आपको दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक त्रिभुज दिया गया, उसके बाद मान लीजिए हम इसका पहले नाम रख लेते हैं कुछ A B C। ठीक है, और हम क्या करते हैं, साइड AB को बढ़ाते हैं और साइड AC को भी बढ़ाते हैं। और देखिए इसका, अगर इस ABC का मतलब कोण B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये काटेगा कहाँ पे, ये लाइन टेढ़ा क्यों होगी, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर, ये I पे काट रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये कोण B का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी खींचते हैं, और कोण C का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये जो काटेगा सपोज कीजिए O पे। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ थोड़ा मेरा मतलब हाथ से ड्रॉ करने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप ध्यान ये रखिएगा कि कोण A से एक लाइन निकलेगा वो सीधा होगा, ये सब सीधे में होगा। कोण A का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो I और O से मिलता हुआ आगे बढ़ेगा, और कोण A I और O ये तीनों क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ये क्या होगा, ये होगा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा रेखा बनेगा। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया है एक चतुर्भुज। ठीक है, ये आपको हम एक चतुर्भुज दे दिए। आप इसका नाम पहले रख लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। A B C और D इसका नाम रख लेते हैं। हम एक यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं कोण D का। ठीक है, और हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं कोण C का। ये जाके काटा, सपोज कीजिए यहाँ पे ये जाके मिलता है आपका O पे। ठीक है,
तो अगर इसी तरह से हम, चलिए इतना हम कर लिए, पहले पहले इतना को समझ लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कोण डी ओ सी निकालने के लिए, आपको बोला जाए कोण डी ओ सी बराबर क्या होगा, तो कोण डी ओ सी बराबर आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 कर देना है, इससे आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 डी ओ सी निकालने के लिए, मतलब ये वाला कोण निकालना है, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसमें कुछ और भी सीख सकते हैं। देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम इसमें एडिशनली सीख सकते हैं कि अगर हम कोण ए का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचे और कोण बी का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो ये भी जाके काटेगा कहीं, मतलब ये तो मान लीजिए हम क्यू नाम रख देते हैं इसका, यहाँ जाके काट दिया। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ से जो मिलाते हुए अगर हम एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, यहाँ हमेशा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अगर ये चारों बने, मतलब इसका भी नाम रख लीजिए, कोई पी नाम रख दीजिए, इसका नाम आर रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक, यहाँ जो ये बनेगा, ये पॉइंट, चारों पॉइंट मिला के क्या बनाएगा, ये चारों पॉइंट किसी वृत्त के परिधि पे होगा। ठीक है, तो और इसमें आपको याद ये भी रख सकते हैं कि इसके जो आमने सामने के भुजा होंगे, मतलब आमने सामने के कोण होंगे, इसका योग 180 डिग्री होगा। अच्छा वो छोड़ दीजिए फिलहाल अभी। तो यहाँ पे आपको याद, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचने पर बना छोटा क्वाड्रिलेटर, जो यहाँ पे छोटा वाला जो चतुर्भुज बना है, ये छोटा चतुर्भुज हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, मतलब इसका चारों जो कोना होगा, वर्टिसेस होगा, का होगा, एक वृत्त के परिधि पे होगा। ठीक है, और इसका चारों कोण वृत्त के परिधि पर होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि P प्लस आर बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कोण Q प्लस कोण O बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए जो नहीं पढ़े हैं पहले, वो ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये बस रिवीजन के लिए है, वो जो पढ़ रखे हैं वही देखें इसे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा मान लीजिए इस भुजा को हम आगे बढ़ा लेते हैं अपना, और इधर में इस भुजा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम अगर इसको मिला दें आपस में, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, अब देखिए अगर हमारा इस पूरे एंगल का मान लीजिए वैल्यू है x डिग्री, और इस पूरे एंगल का वैल्यू है हमारा y डिग्री, और इस एंगल को मान लेते हैं हम b डिग्री, और हम इस एंगल को मान लेते हैं a डिग्री। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, ये तो बाइसेक्टर होता है ना, मतलब दोनों एंगल का जब विकर्ण खींचते हैं किसी भी इस, मतलब इस चतुर्भुज में, तो इसमें क्या होता है, ये बाइसेक्टर होता है दोनों कोण का। ठीक है, मतलब अगर ये x1 है तो ये भी, ये क्या होगा, x2 होगा। सॉरी, ये बाइसेक्टर नहीं होता, सॉरी, मतलब इसको कैसे डिवाइड करेगा, ये x1 x2, ये y2, ये y1। ठीक है, तो यहाँ पे ये x डिग्री y डिग्री, तो आपको बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ये वाला एंगल है x डिग्री प्लस y डिग्री, ये बराबर है a डिग्री प्लस b डिग्री का। हटाइए, उसका प्रूफ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप तो प्रूफ पढ़ रखे हैं पहले ही। तो देखिए ये वाला कोना और ये वाला कोना, दोनों इंटरनल एंगल का सम बराबर होगा ये दोनों एक्सटर्नल एंगल का x डिग्री, सॉरी a डिग्री प्लस b डिग्री का। ठीक है, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या होगा, a डिग्री प्लस b डिग्री। और इसी ट्रायंगल को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये मान लीजिए ऐसा कुछ, अगर हम इसमें क्या करें, ये वाले को बढ़ाएं और इधर में इस वाले को बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा b डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा y डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा x डिग्री। ठीक है,
तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें भी सेम वही बात है, जो दोनों एक्सटर्नल एंगल का सम है x डिग्री प्लस y डिग्री, ये इक्वल होगा दोनों इंटरनल एंगल के सम का, a डिग्री प्लस b डिग्री का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। हम क्या देखेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें आपको ना त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, तीसरी जो भुजा होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। बी के सामने मान लीजिए हम बी लेते हैं, ए के सामने ए लेते हैं और सी के सामने लेते हैं सी। ठीक है, तो आप यहाँ पाएंगे कि भुजा ए प्लस बी वो क्या होगा, ग्रेटर होगा सी से। ठीक है, वीडियो लंबा खींच रहा है एक सेकेंड, अब कोई नहीं, चलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं। ए प्लस बी जो भुजा होगा ये क्या होगा, भुजा सी से बड़ा होगा। तो इससे आप क्या देखेंगे कि इसका मतलब इसी तरह से बी जो है वो ग्रेटर होगा सी माइनस ए से। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे फिर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बी प्लस सी जो है ये ग्रेटर होगा ए से, मतलब कोई भी दो भुजा का जो सम होगा वो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। तो इसी तरह से यहाँ हम देखेंगे बी जो है इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर जो हो जाएगा ए माइनस सी से। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए क्या, सीखने के लिए क्या मिल गया कि बी जो है बड़ा होगा सी माइनस ए या फिर ए माइनस सी करे तो। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं, बी हमेशा बड़ा होगा मॉडल ऑफ सी माइनस ए से। मतलब अगर सी और ए का डिफरेंस ले या ए मतलब जो दोनों में से बड़ा हो जाए उसको इसमें से घटा दे, फिर भी क्या होगा, हमारा बी बड़ा निकलेगा हमेशा। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये समझना है कि त्रिभुज का दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हम कहें कि बी के बारे में बताइए कि बी कैसा, मतलब बी का क्या सिस्टम होगा, क्या रेंज होगा इसका, तो क्या कहेंगे हम, सी प्लस ए से क्या होगा, ये बड़ा होगा, सॉरी सी प्लस ए से छोटा होगा, उल्टा लिख दिया मैं। मतलब हम देखेंगे कि सी माइनस ए का जो अगर हम डिफरेंस लेंगे उससे बड़ा होगा बी, और सी प्लस ए करेंगे तो उससे छोटा होगा बी। ठीक है, तो यही होगा आपका भुजा बी के लिए। इसी तरह से आप और भी भुजाओं का देख सकते हैं जो और बाकी की भुजा हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जिस तरह से हम इसका देख लिए बी का, तो इसी तरह से आप ए का देखेंगे कि अगर बी माइनस सी कर ले हम तो ए क्या होगा मेरा, और फिर बी प्लस सी कर ले तो ये इससे छोटा हो जाएगा, बी माइनस सी से बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से ए माइनस बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस ले लें, मतलब मैं यहाँ ए और बी का मॉडल लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आप बी में माइनस ए कर ले या ए माइनस बी कर ले, जो बड़ा हो उसको पहले रख लीजिए, जो छोटा हो उससे घटा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर निकल जाएगा सी इससे बड़ा होगा और सी छोटा होगा ए प्लस बी से। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोई भी भुजा का रेंज त्रिभुज में। तो अब इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट्स आप एडिशनली सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये त्रिभुज था। तो अगर आपको हम इसमें आपको बोल दे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स की कितने ट्रायंगल बना सकता है कोई भी, मतलब अगर हम आपको दे दे उसके भुजा बता दे और हम आपको पूछ ले, मतलब दो भुजा देने के बाद कि कितना मैक्सिमम ट्रायंगल बन सकता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल के लिए 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स निकालने के लिए। कि क्योंकि आपको ये समझ में अच्छा से आ रहा होगा, आप कॉन्सेप्ट्स आप भी पढ़ रखे होंगे, अभी सारा उतना डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी खींच रहा है। तो हम क्या देखें कि मतलब मान लीजिए हम आपको दे देते हैं कि एक त्रिभुज है, मतलब हम आपको देते हैं एक भुजा 15 है, एक भुजा 24 है और एक भुजा कुछ x है।
ठीक है। और आपको बोलेंगे कि बताइए एक्स का रेंज क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कि 15 माइनस 24, इसका ले लेंगे डिफरेंस, तो इससे बड़ा होना है एक्स को, और 15 प्लस 24 से छोटा होना है एक्स को। मतलब कि अगर हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये 9 से बड़ा होगा एक्स और 39 से छोटा होगा एक्स, ठीक है। तो मतलब हम क्या देखें कि 10 से लेके, ये 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इसी तरह से ये जाएगा 38 तक। मतलब इसके बीच में कुछ सारे साइड्स रखने के बाद क्या होगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। इसीलिए कितना ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो इसके लिए नॉर्मल ही है कि जैसे कि यहाँ से अगर नंबर काउंट करना हो हमारा कितना होगा, 10 से लेकर 38 तक में जितना ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, तो उसके लिए नॉर्मल सिंपल ये फंडा आपको करना है। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड मेरा 15 था, -1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 29। और आप यहाँ से 10 से 38 तक में देखेंगे कितना साइड से बन सकता है, तो 29 आप यहाँ से देखेंगे, इसके बीच में 29 नंबर्स आते हैं। तो यहाँ भी 29 साइड्स है, यहाँ पे भी 29 साइड्स। तो जितना साइड्स रहेगा, मतलब अगर 2 भुजा तो मेरा निश्चित ही रहने वाला, 2 भुजा तो मेरा जो है एक 15 है, एक 24 है, ये तो रहेगा ही। और ये जो थर्ड भुजा होगा इसका साइज कभी 10, 11, 12, 13, 14, ये 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही एक साइड का चेंज होने से त्रिभुज का जो आकृति होगा ये बदलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा ये डिपेंड करता है, बस इसी ये जो साइड है एक्स हमारा इसी पे निर्भर करता है। तो इसको निकालने के लिए आप नॉर्मली कर सकते हैं 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बाकी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। रहने दीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है रिवीजन के पर्पज़ से। आप आगे का वीडियो नेक्स्ट डे कर लेंगे कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।